बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी अचारी मटन हांडी। और ये बहुत ही क्विक रेसिपी है और अपनी बाकी तमाम रेसिपीज की तरह इसे भी हम बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। टेस्टी। तो सबसे पहले एक पैन में हम लेंगे 1/4 कप कुकिंग ऑयल। अब हम इसमें टमाटर की प्यूरी ऐड करेंगे और ये 4 से 5 अदद टमाटर का छिलका उतार के मैंने अच्छी तरह से इनको ब्लेंड कर लिया है। टमाटर का छिलका हमारी किडनी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, इसलिए जब भी टमाटर यूज़ करें उसका छिलका हमेशा उतार लिया करें। 4 से 5 मिनट तक इसे मीडियम आंच पर भूनने के बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे और इनमें शामिल है 1/4 चम्मच अदरक पाउडर, आधा चम्मच लहसुन पाउडर, आधा चम्मच ही मैंने मेथरा लिया है और उसे अच्छी तरह से पीस लिया है। इसी तरह से 1/4 चम्मच कलवंजी को भी मैंने ग्राइंड कर लिया अच्छी तरह से। आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा है, 1 चम्मच खुश्क धनिया पाउडर है, 1 चम्मच से थोड़ा सा कम नमक लेंगे, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ले सकते हैं। 1 चम्मच ही सुरख मिर्च पाउडर लेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच ही साबुत सौंफ लिए हैं, आप चाहें तो इससे मामूली सा ग्राइंड भी कर सकते हैं। और आधा चम्मच यहाँ पे मैंने अचार गोश्त मसाला लिया है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं और इसकी जगह पे आप कुटी हुई सुरख मिर्च ऐड कर सकते हैं। अगर कभी डब्बा बंद मसाले की मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं हमेशा शान का मसाला सेलेक्ट करती हूँ, मुझे वही सबसे बेस्ट लगता है। इन तमाम मसालों को हम इसमें ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इनको भूनेंगे और मीडियम आंच पर इसको तब तक भूनेंगे जब तक कि टमाटर का पानी इसमें अच्छी तरह से खुश्क नहीं हो जाता। 5 से 7 मिनट अच्छी तरह से भूनने के बाद आप देख सकते हैं मसाले ने बहुत ही अच्छा ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम इसमें मटन ऐड करेंगे और ये तकरीबन आधा किलो मटन था, उसमें मैंने उतना ही पानी डाला जिसमें ये अच्छी तरह से बॉयल हो गया। तो इसे बॉयल करते हुए मैंने इसमें 1-2 बड़ी इलायची और 1 इंच का पीस जो है दालचीनी का ऐड किया था, जिसकी वजह से इसकी जो स्मेल होती है मखसूस सी वो खत्म हो जाती है। ये अब आप पे डिपेंड करता है, चाहे तो आप इसे प्रेशर कुकर में गला लें, चाहे तो प्रेशर के बगैर ही इसे आप अच्छी तरह से नरम कर लें। लेकिन इस चाहने न चाहने में अपनी हांडी को मत भूलें, इसमें आप मुसलसल चम्मच हिलाते जाएं और इसे अच्छी तरह से भूनें। समटाइम अगर हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो वहाँ पे ऑर्डर करते हुए थोड़ा सा सोच में पड़ जाते हैं कि हांडी में और कढ़ाई में क्या फ़र्क है। असल में जो हांडी होती है वो बोनलेस होती है और जो कढ़ाई होती है उसमें बोन्स के साथ जो है वो चिकन होता है या मटन होता है या बीफ होता है, जो भी आप ऑर्डर करते हैं। अब इसको भूनते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं इसका मसाला अच्छी तरह से भून चुका है और इसकी क्वांटिटी जो है मसाले की वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। हमारे घर में बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाला सालन पसंद किया जाता है, इसलिए इसको मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए और इसकी ग्रेवी में इजाफा करने के लिए अब हम इसमें अपना आखिरी आइटम ऐड करेंगे और वो है दही। अगर आप ज़्यादा ग्रेवी रखना चाहते हैं इसमें तो आप इसमें ज़्यादा दही ऐड करें, अगर आपने कम ग्रेवी रखनी है तो आप उस हिसाब से इसमें दही ऐड करें। इसकी कोई मेजरमेंट जो है वो फिक्स नहीं है। इसमें मैं पहले 1 कप दही ऐड करके देखूंगी, अगर मुझे ज़रूरत महसूस होगी तो मैं इसमें बाकी दही भी ऐड कर दूंगी। 1/4 कप इसमें मैं मज़ीद दही ऐड करूंगी और आप परेशान मत हों, इसका पानी जो है दही का वो हम मुकम्मल तौर पर खुश कर लेंगे और आप देखेंगे कि इसकी वजह से ये बहुत टेस्टी भी हो जाएगी और इसकी बहुत अच्छी सी लुक हमारे सामने आएगी इंशाल्लाह। अब हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए कवर कर देंगे और चूल्हे की आंच को थोड़ा सा तेज़ कर देंगे। अब हमने क्या करना है, अब हमने सिर्फ इसका पानी खुश्क करना है, बाकी सारे मसाला जात और सब कुछ हमने इसमें ऐड किया हुआ है। इसलिए अब आप चूल्हे की आंच को तेज़ ही रखेंगे और इसमें मुसलसल चम्मच हिलाते जाएंगे ताकि ये नीचे से जलने ना पाए। और सिर्फ 5 मिनट अच्छी तरह से इसको भूनने के बाद आप देख सकते हैं इसने बहुत अच्छा सा ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह बस 1-2 मिनट ही हैं। अब इसे हम हांडी में शिफ्ट करेंगे। खाना पकाना ही एक फ़न नहीं होता, बल्कि उसको सर्व करना भी एक फ़न होता है, क्योंकि अगर वो सर्व अच्छी तरह से ना किया गया हो तो अच्छे से अच्छा खाना खाने को भी सम टाइम दिल नहीं करता है। अगर आपको मेरी ये एफर्ट ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो मेरी इस रेसिपी को उन लोगों से ज़रूर शेयर कीजिएगा जो कि बहुत ही आसान और क्विक रेसिपी सीखने के शौकीन हैं। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।